अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज अपडेट के मुहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करामी, खनकजूरे को मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। पश्तो ज़बान में इसको ज़ंज़ा बोलते हैं, अंग्रेज़ी में सेंटीपेड कहा जाता है। दुनिया में अब तक इनके 3000 अनवा दरियाफ्त हो चुके हैं। मुहतरम नाजरीन, आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और साथ में मौजूद घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि इसी नौ की आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इनका रंग पीला ग्रे होता है और इनके जिस्म पर 3 लकीरें होती हैं। पाँव पर भी काली लकीरें होती हैं। इनके 30 पाँव होते हैं। अंडे से निकलते वक्त इनके 8 पाँव होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा होते जाते हैं। ये 1 सेकंड में 1.3 फीट का फासला तय कर सकते हैं। इनकी अफजाइश नस्ल बहार के मौसम में होती है। एक कनकजूरा औसतन 60 से लेकर 151 तक अंडे देती है। मौसम के मुताबिक इनकी उम्र 3 से 7 साल तक होती है। ये पैदाइश के कुछ साल बाद अफजाइश नस्ल शुरू कर देते हैं। खनकजूरे के जिस्म के हिस्से खुले होते हैं तो वो अपने जिस्म को सूखने से बचाने के लिए नमदार यानी गीली जगहों जैसे गुसलखाने, तेखाने, पत्थरों और लकड़ियों के नीचे और कोड़े में रहते हैं। घरों में ये किसी भी जगह पाए जाते हैं। खनकजूरे खुद से छोटे कीड़े मकोड़ों जैसे लालबेग, मकड़ियाँ, दीमक, चींटियाँ और दूसरे छोटे जानदारों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। इनके जिस्म के शुरू में पंजा जैसे शक्ल मौजूद होती है जिसको फोर्सिप्यूल्स कहा जाता है। खनकजूरे इस पंजे से शिकार करके जिस्म में जहर डाल देते हैं जिससे शिकार का जिस्म फालिज ज़दा हो जाता है। खनकजूरे रात के वक्त शिकार करते हैं। खनकजूरे अपने एंटीना के जरिए शिकार को सूंघने और इनकी हरकत महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। वो शिकार के ऊपर छलांग लगाकर इसके गिर्द पांव लपेट लेते हैं और इनके जिस्म में जहर डाल देते हैं। कभी कभार ये शिकार को लाते मार मार कर भी कत्ल कर देते हैं। इस तकनीकी सलाहियत को लजोइंग कहा जाता है। कभी कभार अगर खनकजूरा खुद किसी चीज का शिकार बनने जा रहा हो तो वो अपने जिस्म के इन पाँव को निकाल देता है जो शिकारी के गिरफ्त में हो, और इस तरीके से जान बचाने में कामयाब हो जाता है। आमतौर पर ये बिल्कुल नहीं काटते जब तक खतरा महसूस ना करे। खनकजूरे का डंक बिल्कुल भी खतरनाक या जानलेवा नहीं होता। काटने के बाद इस जगह में काफी दर्द होता है जिससे इस जगह में सोजन हो जाती है और इस जगह का रंग सुर्ख हो जाता है। कभी कभार सर दर्द की शिकायत भी हो जाती है और बहुत ही कम मौक़ों पर मतली की शिकायत हो जाती है। डंक वाली जगह को ठंडे पानी से धो लें या इस जगह बर्फ का टुकड़ा रखें। अगर पपीता दस्तयाब हो तो खा लें। दर्द की सूरत में कोई भी दर्द की दवाई ली जा सकती है जिसमें पोनेस्टान बेहतर है। मुहतरम नाजरीन, खुदा न खास्ता अगर आपको घर से बाहर किसी बहुत बड़े खनकजूरे ने डंक मार लिया तो डॉक्टर से रुजू करें, और इसके अलावा डरने या फिक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं। हमारी काविश को सराहते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए, और साथ साथ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए इस बारे में भी अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।